बाबा नीम करोली, जिनको श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है, कहते हैं बाबा जब किसी की मदद करने वाले होते हैं तो वह बताते नहीं हैं। वह हनुमान जी के भेष में उसके पास पहुंच जाते हैं बिना कुछ बताए। ऐसी ही कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे बाबा जी ने एक उस परिवार की मदद करी जिसके परिवार में कुछ भी नहीं था, और उस परिवार की को पता भी नहीं था कि उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आने वाली है और उस समस्याओं से उनको लड़ना कैसे है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा बाबा जी जो है कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं या फिर कुछ उनके बदन पे नहीं होता है। और और आपने ये भी देखा होगा, और ज़्यादातर समय वो जो है कंबल ओढ़ के रहा। अब बात की जाए बाबा नीम करोली के बारे में, अगर उन्होंने कंबल गर्मी के महीने में भी ओढ़ के रखा हुआ है तो आप सोचो कि कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जो कहते हैं कि बाबा अगर पूरे गर्मी कंबल ओढ़कर अगर वो रखते हैं तो उसका कारण ये था कि जितनी भी समस्याएं आने वाली होती हैं उनके भक्तों के जो शरीर में, उसको सारा का सारा बाबा का कंबल रोक लेता था। कंबल बाबा के धाम में इसलिए भी चढ़ाया जाता है, उससे जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। उसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट सी है, छोटी सी है, लेकिन इतनी बड़ी घटना है इसके बारे में। उसके बाद ही कहते हैं कि जो बाबा नीम करोली का आश्रम है वहाँ पर जो है कंबल चढ़ाने की शुरुआत हुई या बाबा को कंबल भेंट करने की शुरुआत हुई। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। और बाबा नीम करोली के लिए भी कुछ आप लिखना चाहें तो कोई कहानी या कोई आपके जीवन में आता है ऐसा कुछ लिखने का तो आप कमेंट करके लिख दें। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको बताने की। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी ये है, जो बाबा नीम करोली के भक्त हैं श्री रामफल जी बताते हैं। कहते हैं कि बाबा एक बार जो है अचानक से रात को सोकर उठते हैं और कहीं चले जाते हैं। जब रामफल जी को ये पता चलता है, रात को देखते हैं 12 बजे उठकर तो बाबा जी होते नहीं हैं आश्रम में, ना ही अपनी चारपाई पे होते हैं, और बाबा जो है कहीं चले गए हैं। अब रामफल जी जो है बाबा को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन बाबा जी नहीं मिलते हैं। अगले 2 दिन तक बाबा जी का कुछ पता नहीं होता है। 2 दिन बाद जब बाबा वापस आते हैं अपने आश्रम तो रामफल जी पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैं बहुत परेशान था। और यह आप सभी को पता होगा, बाबा उस समय के हैं जिस समय कोई मोबाइल और कोई ये ऐसी सेवाएं थी नहीं। तो जब बाबा नीम करोली से यह सवाल पूछा तो ख़ास बात यह थी कि बाबा जब गए थे अपने आश्रम से तो ये समझ लो कि वो ऐसे ही चले गए थे। मतलब कि सो रहे थे, वैसे उठे और चले गए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से लौट के आए 2 दिन बाद तो उनके शरीर पर एक कंबल था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वह कंबल इस तरीके, उसके बाद बाबा ने कुछ नहीं बोला, गए और जाकर जहाँ पर सोते थे उस कंबल को ओढ़कर सो गए। कहते हैं कि लगातार 3 या 4 घंटा सोने के बाद जब बाबा उठे तो उन्होंने एक गिलास पानी मांगा, और जब पानी मांगा बाबा नीम करोली ने तो उसके बाद उन्होंने, रामफल ने फिर दोबारा से पूछा कि बाबा बताएं आप कहाँ चले गए थे, यहाँ पर आश्रम में सब लोग परेशान हो रहे थे। तब जो है बाबा ने कहानी बतानी शुरू करी। वह बताते हैं, और यह भी पूछा था रामफल जी ने। कहते हैं वह जो कंबल था उस कंबल का क्या है कारण है जो आप कंबल ओढ़े हुए हैं या ओढ़ कर सो रहे थे और इतनी गर्मी पड़ रही है। तो जब यह बातें उठती हैं तो बाबा फिर उसके बाद बताते हैं, कहते हैं कि किसी भगत के ऊपर बहुत बड़ी जो है समस्या आने वाली थी, और मेरे को ये जैसे ही पता चला, और वो भी रात में ही ऐसी समस्या आने वाली थी, मेरे को रात में ही ऐसे पता चला, और इसीलिए मैं उठकर डायरेक्ट वहाँ चला गया जहाँ पर मेरे भक्तों के घर में ये समस्या आने वाली थी। अब समस्या क्या थी सुनिए। कहते हैं जब बात उस समय की है, उस परिवार का एक व्यक्ति जो है कहते हैं कि फौज में था, और जिसके घर बाबा गए हुए थे उनके माता, जो लड़का फौज में था उसके माता पिता जो है एक गांव में रहते थे, और उस गांव में जो है मतलब बहुत गरीब किसान थे और उनका जीवन में कोई कुछ नहीं था। उनका बेटा जो है फौज में नौकरी कर रहा था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब बात ये थी कि जो व्यक्ति फौज में नौकरी कर रहा था और जो जिसकी बाबा मदद करने के लिए गए हुए थे, उन दोनों के बारे में बात की जाए तो बाबा उसकी मदद करने इसलिए गए क्योंकि वह जो है बाबा के आश्रम में आता था और कभी कुछ नहीं बोलता था। आता था बाबा के यहाँ पर दर्शन करके चला जाता था। बाबा को तो सब कुछ पता था ही,
उसके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं और क्या नहीं। अब बात ये है कि जब वो आकर यहाँ दर्शन करके चले जाते थे और बाबा को सब कुछ उसके जीवन में पता था, तो उस रात उसका जो बेटा था, जो किसान था, उसका बेटा था, वह जो है कहते हैं कि पेट्रोलिंग पे गया हुआ था, या उस समय युद्ध चल रहा था। और जब कहते हैं कि बाबा जब उसके घर पे पहुँचे तो उस बाबा ने बोला कि मेरे को सर्दी लग रही है। और बाबा ने जब बोला सर्दी लग रही है, तो जो किसान परिवार था उसने जो है उनको एक कंबल दिया बाबा को ओढ़ने के लिए, और वह कंबल उन्होंने ओढ़कर वहीं पर लेट जाते हैं। और जब कंबल लेट जाते हैं ओढ़कर बाबा, और रात में जैसे उनको कोई मार रहा हो वो इस तरीके से कराह लेते हैं। ये जो किसान थे वो बात भी करते हैं कि बाबा इतना ज़ोर ज़ोर से कराह क्यों रहे हैं, ऐसे लग रहा है उनको कोई मार रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि बाबा को देखकर। बाबा रात भर कराहते हैं, सोकर उठ जाते हैं। सुबह सुबह हुई, बाबा जो है, बाबा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कंबल था उस कंबल को जो है कहते हैं बाबा जो है उस कंबल को जो है बिल्कुल लपेट लेते हैं, और लपेट कर बोलते हैं किसान से कि हे किसान, ये लो कंबल, और इस कंबल को लेकर जाओ, और इसको खोल कर मत देखना इसके अंदर क्या है। तुम इस कंबल को लेकर जाओ और जो है गंगा में प्रवाहित करना। प्रवाहित करने के बाद इस कंबल को धुल देना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो किसान कंबल को लेकर जाता है। और कंबल जब वो उठा के लेकर जा रहा होता है, तो जब कंबल बाबा उसको हाथ में देते हैं तो कंबल बिल्कुल हल्का होता है। लेकिन जब वह कंबल लेकर आगे बढ़ता है गंगा नदी की ओर, तो कहते हैं जैसे जैसे वह नदी के पास जाता है वो जो है कंबल अपने आप भारी होता हुआ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई लोहे का बहुत ज़्यादा सामान हो, या किसी का शरीर है वो उठा के ले जा रहा होगा किसी को दफन करने के लिए, ऐसा कुछ। तो इतना वजन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अचानक से कहते हैं अचानक से जो है वो जैसे ही वो जो है वहाँ पर पहुँचता है और कंबल को वहाँ पर जो है गंगा में प्रवाहित करके वापस आ जाता है, बाबा उससे दोबारा एक कंबल मांगते हैं। दोबारा एक कंबल मांगते हैं और बाबा वो कंबल ओढ़ कर जो है अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तो ये घटना जब रामफल जी को पता चली, बाबा ने जब ये बात बताई रामफल को, अपने जो शिष्य हैं रामफल, उनको जब बाबा ने ये बात बताई, तो बाबा तो रामफल कहते हैं तो बाबा उसका क्या फ़ायदा हुआ। बोला ज़्यादा नहीं, कुछ समय रुको, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल 1 महीने बाद जो लड़का फौज में था वह वापस लौट कर आता है। जिस दिन यह घटना घटी थी, जिस दिन बाबा उसके घर पे गए थे, उसी से 1 महीने बाद वह लड़का लौट के वापस आता है। और आते ही आता है अपने माता पिता के पैर छूता है, बाबा जी के आश्रम में आता है। और जब शाम को घर जाता है तो वह जाकर बताता है कि आज से पूरा 1 महीना पहले मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। उस दिन मैं मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि मैं पेट्रोलिंग करने के लिए गया था और मेरे ऊपर चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर में वो गोलियां मेरे को लगी क्यों नहीं। कह रहा था गोलियां मेरे बिल्कुल अगल बगल से निकल रही थी, लेकिन वो मेरी एक भी गोली नहीं लगी। और वहीं पर एक बात ये भी थी, 1 महीना पूरा बीत चुका हुआ था और बाबा ने कंबल ओढ़ा हुआ था, और बाबा उस कंबल को ओढ़कर कहते हैं जितनी भी गोलियां चली सब के सब बाबा ने अपने उस कंबल के सहारे रोक ली। क्योंकि उस किसान का कोई और सहायता नहीं करने वाला नहीं था, तो बाबा ने उसकी सहायता करी। और उसकी सहायता कुछ इस तरीके से करी कि आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही बेटा हो और उसके जीवन में कुछ इस तरीके की घटना घटने वाली हो, बाबा पहले ही जाकर उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया। बाबा ने जितनी गोलियां चली वह सारी की सारी अपने कंबल पर रोक ली, और किसान को बिना बताए कि ये ले जाओ गंगा जी में प्रवाहित कर दो। किसान को दिखा उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बाबा को पता था उसके अंदर क्या है। और उसके बाद बाबा दोबारा से उसके घर से एक कंबल लेकर चले जाते हैं अपने आश्रम की ओर ओढ़े हुए, क्योंकि उसके बाद उसके बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। और बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वह 1 महीने तक बीमार रहता है। उसके बाद उसको वहाँ से छुट्टी मिलती है कि जाओ तुम कुछ समय जो है घर पे अपने होकर आओ। जब वो आता है या सारी बात बताता है, तो उसका पूरा घर परिवार और वह लड़का जो फ़ौज में होता है वह भागता हुआ जो है बाबा के आश्रम में आता है। और जब यह सब कुछ हो चुका होता है तो रामफल जी बताते हैं कि जब वह परिवार आता है तब उसको यह सारी बातों का जब ज्ञान हो जाता है, तब वह जो है बातें हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन बाबा उस समय आश्रम में नहीं होते हैं जब वह दर्शन करने के लिए आते हैं।
बाबा कहीं जा चुके होते हैं और उसके बाद काफ़ी समय तक नहीं आते हैं, और वह परिवार इस चमत्कार को लेकर मतलब फिर धीरे धीरे बातें फैलने लग गई। और इस तरीके का चमत्कार हुआ कि मतलब बाबा के आश्रम में जो भी आता तो कंबल लेकर आता था, कि कंबल से बाबा जो हैं उनकी समस्याएं, जो उनके जीवन में, उनके भगत के जीवन में जो भी समस्या आने वाली होंगी वह बाबा खुद ही हर लेंगे। तो इस तरीके से बाबा नीम करौली का चमत्कार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करें, और हाँ आपका कुछ है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा वह इसमें डालने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।